इसमें शुरू करने जा रहे हैं जीओसी और बीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से हमें जो आज का टॉपिक करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म। वैसे हम ये सब टॉपिक कर चुके हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे लिया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा हर एक कंपाउंड का, जिसमें कोई एक ही फंक्शन ग्रुप आए या फंक्शन ग्रुप आए ही नहीं, या दो और उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो कैसे लिखा जाएगा, इसको हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे किया जाए। मैंने इसको अभी इसलिए लिया है जिससे ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। और आइसोमेरिज्म लेंगे उसके बाद। आइसोमर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करें उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो टू मेजर क्लास में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा चेन और ब्रांच आइसोमर, यानी ओपन चेन। एक हमारा हो जाएगा ओपन चेन, जिसको हम कहते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक जो क्लासिफिकेशन है वो है एसाइक्लिक, और दूसरा है साइक्लिक। एसाइक्लिक में आपका क्या होगा, ओपन चेन और ब्रांच्ड कंपाउंड्स। और इसके अंदर आएगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओपन चेन और ब्रांच्ड कंपाउंड, जैसे हमने ले लिया है हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, और इसी को हमने पेंटेन में कन्वर्ट कर लिया 1 2 3 4 5, और एक हमने कार्बन को मिथाइल बना के हमने ब्रांच में डाल दिया, या हमने इसको ब्यूटेन में कन्वर्ट कर लिया और हमने 2 मिथाइल को ब्रांच बना के डाल दिया ब्रांच में, या इसको हम चाहें तो इसको ओपन चेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे बॉन्ड लाइन की जगह। ये सब मैंने सिखाया हुआ अपने वीडियोस में, उसको आप लोग देख सकते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इन सब को आप लोग देख सकते हैं। एक और तीसरे तरह का भी फॉर्मूला है, उसका भी आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया एसाइक्लिक। और साइक्लिक में क्या आता है, क्लोज चेन। जैसे हम लिखें साइक्लोहेक्सेन, ये क्लोज चेन है। जैसे लिखें बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ये सब हमारा साइक्लिक हो गया। इसमें कर रहे थे साइक्लिक के बारे में। साइक्लिक हमारा 2 तरह का हो सकता है, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होगा, जिसमें एक ही तरह के एटम ने मिलकर साइक्लिक यानी क्लोज चेन बनाया हुआ है। और मेनली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं तो ओनली कार्बन एटम ने मिलकर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे हमारा यहाँ पर है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, बेंजीन, ये सब के सब क्या होंगे, होमोसाइक्लिक होंगे। हेट्रोसाइक्लिक में कोई ना कोई अलग सा एटम भी कार्बन के अलावा आ सकता है। जैसे हमने एक कार्बन की जगह पर N लिख दिया, NH हो गया हमारा। ये हमारा हो गया हेट्रोसाइक्लिक, कि जब उसमें कार्बन को के अलावा, कार्बन के साथ साथ कोई और एटम भी कहीं ना कहीं आ जाए साइकिल के अंदर, तो उसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जैसे हमारा ऑक्सीरेन, ये भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब होमोसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें एक हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक यानी एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक, और एक हो जाएगा एरोमेटिक साइक्लिक यानी एरोमेटिक सीधे बोल दें। अब एलिसाइक्लिक यानी एलिफैटिक प्लस साइक्लिक,
एलिफैटिक हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। एसाइक्लिक को हम एलिफैटिक कहते हैं। जो हमारा ओपन चेन, यानी ओपन चेन का ही यदि साइक्लिक फॉर्म आ जाए तो उसको कहा जाएगा एलिसाइक्लिक। ओपन चेन वाले का साइक्लिक फॉर्म, जैसे पेंटेन को हम साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट कर दें, तो पेंटेन और साइक्लोपेंटेन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ सकता है। तो हमारा यहाँ पर साइक्लोपेंटेन वगैरह सब जो एलिफैटिक चीज़ का या साइक्लोपेंटीन बना दें, ये सब हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक हो जाएगा। अब एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या है, जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक जो नेम है वो लिया गया था पीछे, जो भी ये कंपाउंड आते थे पिछले ग्रीक वर्ड से लिया गया एरोमा। एरोमा हमारा क्या है, कोई ना कोई खुशबू है। पहले जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, जो भी सबसे पहले निकाले गए थे, उन सब में खास तरह की खुशबू होती थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें वो खुशबू नहीं है, बल्कि उसमें अनप्लेजेंट स्मेल भी है कुछ कंपाउंड्स में। फिर भी अब वहाँ से इसको एक रिलेशन बनाने के लिए अभी भी हम एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक में हमारा इसकी एक खास प्रॉपर्टीज़ है, पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, जिसको हम अगले चैप्टर में करेंगे हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पर सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें भी एरोमेटिक में भी हमारा क्या है, होमो और हेट्रो आ सकता है। यदि हम होमो एरोमेटिक देखना चाहते हैं तो जैसे हमारा बेंजीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, ये सब हमारा आ जाएगा होमो एरोमेटिक में। इसी में ऊपर लगा दें हम CH3 टॉल्विन जिसको कहते हैं। तो ये भी हमारा एक होमो टाइप का है। इसी में हेट्रो टाइप का, जैसे हमारा पिरिडीन, इसमें एक जगह N आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, हेट्रो वाला है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हेट्रो एरोमेटिक हो गया, वो कहते हैं पिरिडीन। इसका नाम है हमारा बेंजीन, इसका नाम है टॉल्विन। अब यदि उसमें बेंजीन रिंग हो एरोमेटिक में तो उसको हम बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे। बेंजीन और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, बेंजीन और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहलाता है, जिसमें बेंजीन या बेंजीन की तरह का ही स्ट्रक्चर है, बेंजीन को ही डबल ट्रिपल किया गया है, वो सब हो तो उसको बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहा जाएगा। और दूसरा होगा नॉन बेंजीनॉइड, जो बेंजीन जैसा नहीं है, तो बेंजीनॉइड में हमारा आ जाएगा फिर वही बेंजीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, टॉल्विन, ये सब। हम जिस कंपाउंड को ज़्यादातर पढ़ेंगे उसको मैं यहाँ पर ज़्यादातर शो कर रहा हूँ। अब नॉन बेंजीनॉइड में एक आता है हमारा प्रोपोलोन। प्रोपोलोन को हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर। वन टू थ्री 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारा। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये हमारा हो जाएगा ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन हमारा क्या है, एक तरह का हमारा नॉन एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे टॉपिक हम आइसोमेरिज्म को समझने के लिए एक और चीज यहां पर समझ लेते हैं, उसको कहते हैं होमोलोग्स। होमोलोग्स क्या है, जब कंपाउंड एक ही तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका लिखा जाए, जो भी कंपाउंड्स है सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही तरह से लिखा जाए, उनको कहेंगे होमोलोग्स। उसमें फंक्शनल ग्रुप आए या ना आए, जैसे हमारा एल्केन, एल्केन एक होमोलोग्स हो गया। CnH2n+2, इन फॉर्मूले से सारे एल्केन्स को दिखाया जा सकता है, तो उसको होमोलोग्स कहा जाएगा। जैसे हमारा अल्कोहल
CnH2n+1OH, ये अल्कोहल को शो करता है। जैसे हमारा एल्कीन्स CnH2n को शो करता है, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये हमारा CnH2n+1 COOH से शो कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा होमोलोग्स हो गया। तो यानी उसमें फंक्शनल ग्रुप आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन उनको एक फिक्स्ड जनरल फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। जैसे एल्केन्स का देखिए एग्जांपल, एल्केन्स में हम जानते हैं CH4 होगा एक, C1H4, क्योंकि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। C1H2 × 1+2, C2H6, C1H2 × 1+2 × 2+2, तो हमारा C2H6 प्रूव कर रहा है। इसी तरह से C3H8, सॉरी C2 था यहाँ पर, C3H2 × 3+2 इसको शो कर रहा है, यानी 2n+2 को वेरीफाई कर रहा है। ये सब एक ही होमोलोग्स के मेंबर्स हैं। ये हमारे मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोग्स हो गया, यानी एल्केन हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया ये। तो मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, इनको अलग अलग होमोलोग कहा जाएगा। अब आप देखेंगे इसके बाद जस्ट इसमें C2 आया है, तो इसके बाद वाला कंपाउंड है, ये भी इसके बाद वाला कंपाउंड है सेम होमोलोगस सीरीज का। इनमें डिफरेंस क्या है? यदि हम C2H6 - CH4 करें तो साफ साफ हमें CH2 का डिफरेंस मिलेगा। उसी तरह C3H8 - C2H6 कर दें तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस मिलेगा। यानी होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर में, दो कंजिक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। यदि एटॉमिक मास का डिफरेंस निकाला जाए, सॉरी मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस निकाला जाए, तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा यूनिट का? C का 12 और H का 1 × 2 यानी 14 U का डिफरेंस होगा हर एक होमोलोग्स मेंबर में, कंजुकेटिव मेंबर्स में, चाहे वो अल्कोहल क्यों ना हो। जरा हम अल्कोहल को भी ट्राई कर लें। CH3OH, इसके बाद है C2H5OH जो फॉलो करेगा CnH2n+2OH को, CnH2n+1OH को फॉलो करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के यदि माइनस किया था CH2 का ही डिफरेंस है। उसी तरह C3H7OH - C2H5OH कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। तो कंफर्म हो जाता है कि दो होमोलोगस सीरीज के कंजुकेटिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होगा फॉर्मूले में, और उनके मास में 14 U का डिफरेंस होगा। अब हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और उसको देखेंगे कैसे करना है और कैसे समझना है। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म है क्या? आइसोमेरिज्म एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड्स की, जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स की सेम रहती है, यानी उसको सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओवरऑल, बट उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है या स्टीरियो केमिकल डिफरेंस हो सकता है, यानी उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट प्रॉपर्टीज वो केमिकल हो या फिजिकल हो, उनमें डिफरेंस आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम आइसोमेरिज्म। और वो कंपाउंड्स एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाते हैं, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। यानी यहां पर क्या है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब सेम फॉर्मूला और डिफरेंट प्रॉपर्टीज में किस तरह की डिफरेंस हो सकती है? एक तो डिफरेंस स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है, और एक स्पेटियल अरेंजमेंट जो उसमें ग्रुप का है उनकी वजह से हो सकती है। इसलिए आइसोमेरिज्म को दो मेजर कैटेगरी में रखा गया है। आइसोमेरिज्म को दो मेजर कैटेगरी में रखा गया है, ध्यान रखना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो स्ट्रक्चर पर बेस्ड, जिसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स,
और दूसरा हमारा स्पेटियल अरेंजमेंट का डिफरेंस, जिसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा बट प्रॉपर्टीज में डिफरेंस किसकी वजह से होगी, बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यहां पर क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंस प्रॉपर्टीज में किसकी वजह से होगा, बट स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट जो है हमारा एटम्स और ग्रुप, वो डिफरेंट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, इसी वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे जैसे हमारे पास है C5H12, इसको हम या तो पूरा पूरा एक ओपन चेन पेंटेन लिख सकते हैं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसको एन पेंटेन कहा जाएगा, नॉर्मल पेंटेन कह सकते हैं। लेकिन इसी C5H12 को हम ब्यूटेन के जैसे भी दिखा सकते हैं, एक CH3 हम ब्रांच में डाल दें, इसका मेन चेन जो है ब्यूटेन हो गया। तो क्लियरली इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज में दोनों का डिफरेंस आएगा, ये इसमें पेंटेन की प्रॉपर्टीज होगी और इसमें सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितनी कैटेगरी है, कितने इसके सब टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सब टाइप्स 4 लिए गए हैं। एक हमारा होगा चेन और ब्रांच आइसोमर, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर्स। सेकेंड होगा हमारा फंक्शनल आइसोमर्स, पेन पेपर पर आप लोग लिखते जाएंगे। थर्ड हमारा होगा पोजिशनल आइसोमर्स, और फोर्थ एंड लास्ट हम यहां पर देखेंगे एज पर NCERT CBSE मेटामर्स। ये हमारे 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। पहले हम इसकी स्टडी करेंगे। हमने 4 टाइप्स का देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब इनके एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमारा है चेन और ब्रांच्ड और न्यूक्लियर आइसोमर्स। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियर चेन या मेन चेन, पेरेंट चेन, उसमें डिफरेंस रहेगा या ब्रांचिंग में डिफरेंस रहेगा। एक हमारा ब्रांच्ड हो सकता है, एक में नॉन ब्रांच्ड हो सकता है, एक में कम ब्रांच हो सकता है, दूसरे में ज़्यादा ब्रांच हो सकता है। तो वो हमारा कहलाएगा चेन और ब्रांच्ड और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मीनिंग पेरेंट चेन होता है। तो देखिए जैसे C6H14, इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हम हेक्सेन लिख सकते हैं, H को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, H इसमें 14 अपने आप आ जाएगा यदि सेटिस्फाई करेंगे तो। दूसरा हम इसको 2-मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा हम इसको ब्यूटेन के बेसिस पर ले सकते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कर दिया। सबका फॉर्मूला हमारा C6H14 को ही सेटिस्फाई कर रहा है, बट सब में न्यूक्लियर चेन यानी मेन चेन डिफरेंट है। इसमें 6 कार्बन का मेन चेन है, यहाँ 5 कार्बन का मेन चेन है, यहाँ ओनली 4 कार्बन का मेन चेन है। आप ये भी कह सकते हो सब में ब्रांच का नंबर डिफर कर रहा है। क्लियरली इसमें ओनली 1 ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांचेज है, तो इसलिए इसको चेन और ब्रांच और न्यूक्लियर आइसोमर्स कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा। यह हेक्सेन की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करेगा, ये पेंटेन
सब्स्टिट्यूटेड की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करेगा और इस सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करेगा। तो इस तरह से सबकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। अब हम सेकंड लेने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म या फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफर करेगा, देखिए जैसे हमारे पास है C4H10O, ये हमारा एक तो ब्यूटेनॉल को दिखा सकता है, OH आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी पोजीशन में, और ये एक ईथर को भी दिखा सकता है। पहले फर्स्ट वाला हमारा ब्यूटेनॉल है और सेकंड वाला ये मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज में क्लियरली डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है। तो जनरली हमारा जो अल्कोहल एंड ईथर होता है एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। यदि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कैसे दिखा सकते हैं, CnH2n+2O हमारा ये अल्कोहल एंड ईथर के लिए हो जाता है। अल्कोहल प्लस ईथर का फंक्शनल आइसोमर दिखाता है ये। इसी में यदि हम ले लें CnH2nO, ये हमें एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें C4H8O, तो देखिए इसमें एक तो इसको हम एंड में लगा सकते हैं C डबल बॉन्ड OH और बाकी H को यहाँ पर सेटिस्फाई करें तो आपका 3 2 5 2 7 1 8 हो गया और O आ गया C4 है। हम इस CO को चाहें तो बीच में डाल सकते हैं, यहाँ पर हमने CO को डाल दिया। अब CH2 के साथ H को मिला के यहाँ CH3 कर दिया, तो ऊपर वाला हमारा एल्डिहाइड है जो कि ब्यूटेनल है और ये हमारा ब्यूटेन 2 है। इस तरह से इसको हम B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। इसी तरह से हमारा यदि हो जाए C में CnH2nO2, ये हमारा एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर को बताएगा। मैं यहाँ पूरा कार्बोक्सिलिक लिख देता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स को बताता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए आ गया है C4H8O2, हमारा एक कंपाउंड क्या बन सकता है, एंड में हम COOH लगा देंगे। यहाँ H3 आ गया, H2 आ गया, H2 आ गया, तो क्लियरली ये हमारा C3H8 है, इसको मिलाकर O2 आ गया। अब इसी को हम एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। COO को हमने बीच में लिख दिया, एक CH2 को CH3 बनाकर एंड में दे दिया। ये हमारा एसिड है और ये हमारा एस्टर है। एसिड और एस्टर का ये फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। इस तरह से हमारा फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस रहेगा बट ओवरऑल फॉर्मूला सेम रहता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे हम पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर्स, इसमें क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जो कि चेन से इंडिपेंडेंट होता है उसकी पोजीशन डिफर करेगी। या फॉर्मूला सेम रहेगा, या तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफर करेगी या ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो चेन से इंडिपेंडेंट रहता है उनकी पोजीशन डिफर करेगी, उसको कहा जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे देखिए एक हमने इसमें डाल दिया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन को हम चाहे तो इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन बना सकते हैं। 3 मिथाइल हेक्सेन में मिथाइल की पोजीशन चेंज करके 2 मिथाइल हेक्सेन कर दिया।
आप देखेंगे नोमेनक्लेचर में मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट दिया हुआ रहेगा, या जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा, चाहे वो सफिक्स में आता हो चाहे प्रीफिक्स में आता हो। लेकिन यदि कोई फंक्शनल ग्रुप हो हमारा तो जरूर चेन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसमें आएगा हमारा पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे हमारा देखिए बॉन्ड को लेकर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्ड को हम बीच में डाल दें तो हमारा ये हो गया पेंट 1 इन और ये हो गया पेंट 2 इन। ये हमारा है पेंट 1 इन और नीचे वाला हो जाएगा पेंट 2 इन। ऊपर वाला हमारा क्या था 3 मिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठना है आप लोगों को समझने के लिए। 2 मिथाइल हेक्सेन। तो आप क्या देख रहे हो, मिथाइल की पोजीशन में साफ साफ यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा है। यही हमारा पोजिशनल आइसोमर है। जैसे हम ऑल का ले लें, यहाँ पर हमने OH लगा दिया और हमने यहाँ पर OH लगा दिया, इसका नेम क्या होगा ब्यूटेन 1 ऑल और इसका नेम है ब्यूटेन 2 ऑल। किस में डिफरेंस आया है, ओनली पोजीशन में डिफरेंस आया है। यहाँ किस में डिफरेंस आया है, पोजीशन में डिफरेंस आया है। यह कहलाएगा हमारा पोजिशनल आइसोमर। सब पेरेंट फॉर्म में सेम है। ये भी हमारा पेंटीन है, ये भी पेंटीन था, ये भी हेक्सेन है यानी मिथाइल हेक्सेन है, ये भी मिथाइल हेक्सेन था, ये भी हमारा ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटेनॉल है, बस पोजीशन में डिफरेंस है। अब पोजिशनल आइसोमर के बाद हम अगला करेंगे स्ट्रक्चरल लास्ट एज पर सिलेबस मेटामर्स। अब ये ऐसे फंक्शनल आइसोमर में होता है जिसकी पोजीशन चेंज करने से हमें तो लग रहा है हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बट दोनों तरफ इधर साइड का जो कार्बन चेन है वही चेंज हो जाता है, तो उसमें आ जाएगा मेटामर्स। यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म अराइज होता है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन चेन के बीच में कंज्यूम होता है, कार्बन चेन के बीच में आता है। जैसे आप देखिए ईथर, यदि हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो हमारा ये मिथॉक्सी है 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 1 मिथॉक्सी पेंटेन। बट इसी O की पोजीशन को यदि हम यहाँ चेंज कर दें, इधर हमारा ब्यूटेन रह जाएगा, इधर 2 कार्बन आ गया, अब ये इथॉक्सी ब्यूटेन बन जाता है। ये हमारा मिथॉक्सी पेंटेन है, हमने ओनली O की पोजीशन को चेंज किया और ये क्या बन गया हमारा इथॉक्सी ब्यूटेन। तो आप क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन में चेंजिंग आ गई है। प्रिंसिपल कार्बन चेन में चेंजिंग आना कहलाता है इसमें मेटामेरिज्म आ गया। तो ये हमारा एक ईथर में हो सकता है। एक यदि हम अमीन्स ले लें, सेकेंडरी या टर्सरी अमीन्स होना चाहिए, जिसको हम आगे सीखेंगे सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स क्या होता है। एन के साथ हमारा यहाँ मिथाइल है, एन मिथाइल हमारा ब्यूटेन अमीन है ये। ब्यूटेन अमीन। अब इस NH की पोजीशन हम यहाँ डाल दें, इधर तो 3 कार्बन रह जाएगा, इधर आ जाएगा NH CH2 CH3, तो क्लियरली हमारा ये हो जाएगा N इथाइल प्रोपेन अमीन। इसी तरह ये एस्टर में भी हो सकता है। यदि हम COO की पोजीशन को चेंज कर दें तो उसमें क्या आ जाएगा, दोनों तरफ का कार्बन चेन डिफर कर जाएगा। तो हम तो सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, बट चेंजिंग किस में आ जाती है, मेन कार्बन चेन में। तो मेटामेरिज्म में यही खासियत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।